हेलो दोस्तों। मूवी का नाम है डार्क हार्वेस्ट। क्या हो अगर आपको एक ऐसे शहर में रहते हो जहां पर हर साल हैलोवीन की रात आती है, जहां पर उस रात को एक शैतान खेतों से बाहर आता है और अगर आपने उसे नहीं मारा तो वह पूरे शहर को खत्म कर देगा। तो ये एक मूवी इसी कहानी पर बेस्ड है। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज वही हैलोवीन की रात है और आज की रात शैतान खेतों से आएगा और आधी रात से पहले चर्च में घुसने की कोशिश करेगा और सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे, और अगर ऐसा ना हुआ तो पूरे शहर में रेत का तूफान ले आएगा जिससे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तभी हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसे शैतान की हलचल की आवाज सुनाई देती है। वह लड़का साथ ही काफी डर भी जाता है और पैंट में ही पेशाब कर देता है। तभी हमें उसके पीछे वही शैतान नजर आता है और अगले ही पल वह शैतान उसे जिंदा जलाकर मार डालता है। तभी वहां पर उसके साथी आ जाते हैं और वह शैतान को खेतों की तरफ जाते हुए देखते हैं और फिर वह सभी उनका पीछा करने लगते हैं। तभी शैतान भागते हुए चर्च की तरफ आ जाता है और यहाँ पर जिम नाम का लड़का उसका पीछा करने लगता है और शैतान को मार देता है, जिससे वहां पर सभी लोग खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद जिम को अपनी गोदी में उठा लेते हैं और तभी जिम को एक आलीशान घर दिया जाता है और बहुत सारे पैसे और एक लग्जरी कार दी जाती है जिससे कि वो सारी दुनिया को घूम सके। तभी जिम अपनी फैमिली को अपने गले लगाता है और अपने छोटे भाई रिची को भी मिलता है और वहां से अपनी कार को लेकर घूमने के लिए निकल जाता है। तभी कहानी शिफ्ट होती है 1 साल बाद और हैलोवीन से 5 दिन पहले। तभी एक ऑफिसर लड़कों को बताता है कि जब हम लोग शैतान को नहीं मार पाए थे तब उसने पूरी फसल को बर्बाद कर दिया था और जब वह मरेगा तभी हम जी पाएंगे। तुम सभी लोगों को 3 दिनों के लिए एक कमरे में बंद कर दिया जाएगा, ना खाने को दिया जाएगा ना फैमिली से मिलने दिया जाएगा और तुम्हें हैलोवीन की रात को आजाद कर दिया जाएगा और तुम्हें शैतान को मारने के बाद ही जी भर के खाना मिलेगा। और इस साल शैतान को मारने वाले को एक लग्जरी कार दी जाएगी। कुछ लड़के इस बात को एक अफवाह मानते थे पर कुछ लड़के इसे हकीकत मानते थे और यहाँ पर जिमी के छोटे भाई रिची की रोनी नाम के लड़के से लड़ाई हो जाती है और तभी रिची वहां से भाग जाता है और फिर वह एक लड़की से मिलता है जिसका नाम केली होता है। उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी मकई के खेतों में एक लाश को बाहर निकालता है और उसे एक खंबे पर बांध देता है। फिर उसके बाद एक कद्दू को उसके चेहरे पर पहना देता है। अगले दिन दिखाया जाता है कि एक दीवार पर लिखा होता है मॉन्स्टर इज कमिंग। हैलोवीन के 3 दिन पहले शहर के सभी लड़कों को उनके रूम में बंद कर दिया जाता है और तभी इन सभी लड़कों को भूख लगना शुरू हो जाती है जिससे वे जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं पर बाहर उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। और फिर हमें दिखाया जाता है कि 3 दिन बाद वही आदमी उस शैतान की रस्सी को काट रहा होता है और आज की रात ही हैलोवीन की रात है। और फिर सभी लड़कों को दरवाजा खोल दिया जाता है और सभी लड़के भूखे प्यासे शैतान को ढूंढने निकल जाते हैं और यहाँ पर सभी लड़कों ने अपने चेहरे पर एक अजीब मास्क लगाया होता है। तभी रिची और उसके दोस्त अपनी कार में बैठकर कहीं पर जा रहे होते हैं। तभी वह शैतान उनकी कार से टकरा जाता है और उन सभी ने उसे मारने के लिए अपने हाथों में हथियार ले रखे होते हैं। और जब वह सभी जाकर बाहर उस शैतान का पीछा करते हैं तभी चार्ली को खेतों में वह शैतान दिखाई देता है और फिर सभी लोग खेतों में जाकर उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन चार्ली गिर जाता है और तभी हम देखते हैं कि वह शैतान चार्ली के 2 टुकड़े कर देता है। और यहाँ पर यह देखने के लिए उसके दोस्त उसके पास जाते हैं पर वह शैतान उनमें से एक लड़के का तो भेजा ही अलग कर देता है और फिर वह शैतान एकदम रिची के सामने आ जाता है और तभी रिची उससे डर कर वहां से भाग जाता है। इतने में रिची को अपनी दोस्त कैली मिल जाती है और उसका दूसरा दोस्त बट भी वहां पर आ जाता है जो काफी डरा हुआ था। तभी बट वहां से भागता हुआ अपने घर चला जाता है पर उसके घर वाले बट को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ऐसा करना नियमों के खिलाफ था। तभी बट भागता हुआ अपने दोस्तों के पास चला जाता है जो कि एक सेफ जगह पर छुपे हुए थे पर वहां पर वह शैतान आकर बट के चेहरे के 2 टुकड़े कर देता है जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त मारे जाते हैं। और यहाँ पर रिची और उसकी दोस्त एक ऑफिसर के घर में घुसकर उसकी गन चुरा लेते हैं और वह ऑफिसर की कार भी चुरा लेते हैं और शहर के सभी भूखे लड़के भूख के कारण शहर में तोड़फोड़ मचा देते हैं और वहाँ का खाना खाने लगते हैं। कई लोग तो दुकान के ओनर पर भी अटैक कर देते हैं और कुछ लोग तो
भूख के कारण एक दूसरे की जान लेने लगते हैं और यहाँ पर रिची और उसके दोस्त कैली उस शैतान तक पहुंच जाते हैं। रिची जैसे ही उस शैतान को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वह शैतान की पैंट पर लगी बेल्ट को पहचान जाता है और वह देखता है कि यह बेल्ट तो उसके भाई जिमी की थी। तब उसे पता चलता है कि यह शैतान और कोई नहीं, उसका भाई जिमी है। तभी शैतान कैली पर हमला कर देता है और वहां से भाग जाता है। तभी रिची अपने भाई के बारे में जानने के लिए वहां से सीधा अपने घर जाता है। वहां पर उसे अपनी माँ से जिम के बारे में पता चलता है। यहाँ पर उसकी माँ सब कुछ जानती थी, पर उसने यह सब बातें रिची से छुपाई हुई थी। तभी वह बताती है कि शैतान को मारने वाला ही शैतान बन जाता है और तभी रिची की मॉम अपनी जान ले लेती है। तभी रिची अपने भाई की जान बचाने के लिए चर्च पहुंच जाता है और अब शैतान जैसे ही चर्च में घुसने के लिए आगे बढ़ता है, तभी एक लड़का उसे गोली मार देता है। पर तभी रिची उस लड़के को रोक देता है क्योंकि रिची नहीं चाहता था कि अगला कोई लड़का शैतान बन जाए। तभी रिची शैतान को मार देता है और अब सभी लोग रिची को ऊपर उठा लेते हैं और वहां पर सभी लोग रिची की जीत का जश्न मनाते हैं। और यहाँ पर रिची को एक कार दी जाती है और घूमने के लिए बहुत सारे पैसे दिए जाते हैं और यहाँ पर रिची अपनी दोस्त कैली के साथ शहर छोड़ने का फैसला कर लेता है। वह दोनों शहर को छोड़ने के लिए अपनी कार में वहां से निकल जाते हैं, पर एक ऑफिसर उन्हें बीच रास्ते पर रोक लेता है और यहाँ पर रिची अपनी दोस्त कैली से कहता है कि अगर मैं टाइम से नहीं आया तो तुम अकेले ही शहर छोड़ देना। अब रिची मौका देखकर ऑफिसर को शूट कर देता है और पूछ कि तुमने मेरे भाई के साथ और बाकी लड़कों के साथ ऐसा क्यों किया। तभी ऑफिसर उसे कुछ नहीं बोलता और वहीं मर जाता है। तभी एक आदमी पीछे से रिची पर हमला कर देता है और उसे गड्ढे में गिरा देता है। तभी वो जिंदा ही रिची को गाड़ देता है। तभी केली समझ जाती है कि रिची मर चुका है और वह शहर को छोड़कर चली जाती है। अब कहानी 1 साल आगे शिफ्ट होती है। अब वह आदमी रिची की लाश को बाहर निकालता, फिर वह रिची की लाश को ऊपर फिर से क्रॉस पर लटका देता है और अब हमें बताया जाता है कि रिची भी धीरे धीरे शैतान में बदल रहा है और कहानी इसी के साथ खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।